न जाने कितने वीरों के बलिदान से संचित होकर इस भारत भूमि को आज़ादी मिली। इस आज़ादी को हमने हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये आज़ादी के पीछे एक इतिहास है। ये आज़ादी के पीछे कितने लोगों का सेक्रीफाइस है, कितने लोगों का बलिदान है, तब जाके ये आज़ादी हमने प्राप्त की है। इसलिए भारत वास्तव में तब आज़ाद कहलाएगा जब भारत अपने मूल्यों पर खड़ा होगा, भारत अपनी संस्कृति के ऊपर खड़ा होगा। देखिए, किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति होती है, और संस्कृति नहीं रही तो देश भी नहीं। और वही कार्य किया। न जाने कितने सालों तक मुगलों ने हमारे देश पर राज्य किया, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज्य किया, और हमारी संस्कृति को तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया। हमारे गुरुकुल सिस्टम खत्म कर दिए, जो कि संस्कृति का मूल आधार था, जहाँ शास्त्रों को पढ़ाया जाता था, शास्त्र के आधार पर सारे देश का संचालन हुआ करता था। और इन विदेशी आक्रामकताओं ने हमारी संस्कृति पर एक कठोर आघात किया, और जिससे अभी तक भी हम उबर नहीं पाए। 75 साल के बाद आप देखिए, कहाँ हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारे शास्त्र, हमारी शिक्षा व्यवस्था के अभी तक अंग नहीं बने। रामायण, महाभारत, भगवद गीता, ये हमारे शिक्षा व्यवस्था में नहीं है। कितनी आश्चर्य की बात है। और अब हम इसे आजाद भारत कहते हैं। भारत की पहचान क्या है? भारत की पहचान यहाँ की संस्कृति है। यह गौरवशाली संस्कृति जो हमारे शास्त्रों में निहित है, हमारे शास्त्रों में जिसका आधार है, जिसका शास्त्र हमारे आधार है। आज भगवद गीता को सारा विश्व स्वीकार कर रहा है, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था में भगवद गीता का स्थान नहीं है। तुम कैसे आजाद भारत की कल्पना कर रहे हैं? रामायण का चरित्र, भगवान राम का चरित्र यहाँ के लोगों के लिए आदर्श चरित्र है। यहाँ का हीरो भगवान राम है, कृष्ण है, पांडव है, ऐसे महान वीर जो हमारे शास्त्रों में, जिन्होंने हमारे देश का संचालन किया है, उनके चरित्र के आधार पर ये देश, ऐसे देशवासी जो इन चरित्रों से भरे पड़े हैं, जो प्रेरणा है, जो अपने से पहले विश्व के कल्याण के बारे में सोचते हैं, भोग से पहले संसार की सेवा के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे लोगों से निर्मित लोगों का स्थान है वो भारत। भारत शब्द का अर्थ ही है कि जिस देश के लोग, भा का मतलब होता है आभा, जिस देश के लोग इस दिव्य ज्ञान को सारे विश्व में बांटने में लगे हैं। तो बिना इस दिव्य ज्ञान के, बिना हमने शास्त्रों के आधार पर हम इस भारत की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए भारत तभी आजाद कहलाएगा जब भारत अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर खड़ा हो। तो इसलिए हर भारतीय को अपनी जड़ों को वापस स्थापित करना है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, हर जगह जो भारतीय मूल्य हैं जन कल्याण के, उन सारे मूल्यों के आधार पर सारी व्यवस्था का संचालन होना चाहिए। तब वास्तव में हम भारत को भारतीय मूल्यों के आधार पर खड़ा हुआ वास्तविक आजाद भारत, जो वास्तव में स्वतंत्र हुआ है। कोई देश स्वतंत्र कब कहलाएगा? जब वो वास्तव में अपनी संस्कृति के आधार पर विकसित हो रहा है, अपनी संस्कृति के आधार पर स्थापित हो गया। तो इसलिए 75 सालों के बाद भी हमारा देश, हमारे देश में क्या सिखाए, क्या है हमारे देश की संस्कृति? संयुक्त परिवार, दो भाइयों के बीच में अटूट प्यार, राम और लक्ष्मण का, राम और भरत का। चारों भाई किस प्रकार से रहते थे? सीता माता की पतिव्रता, सीता माता की पवित्रता, किस प्रकार से राजा होना चाहिए, राजनेता कैसा होना चाहिए, ऐसा भगवान राम का चरित्र। कैसे पांडवों को धर्म की रक्षा के लिए वे हमेशा तत्पर थे। धर्म सबसे ऊपर है भारत में, धर्म अर्थ से भी ऊपर, इंद्र कीर्ति से भी ऊपर, सबसे ऊपर धर्म है। धर्म सर्व कल्याण के लिए, सारे विश्व के कल्याण के लिए। तो ऐसे धर्म के आधार पर जब हमारा देश संगठित होगा, तब जाके हम भारत को स्वतंत्र प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा हर भारतीय से अनुरोध है कि सारे जो भारत की कल्पना जगत गुरु के रूप में, सोने की चिड़िया के रूप में, विश्व गुरु के रूप में, हमने अखंड भारत के बारे में जो हम बात करते हैं, वो परिकल्पना जब साकार हुई, तब वास्तव में हमारा देश जागृत होगा, हमारा देश वास्तव में आजाद मिला है। तो इसलिए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, इस चिंतन के साथ कि हमें अपने भारत को, भारत के मूल्यों के आधार पर वापस खड़ा करना है। हरे कृष्ण।